हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज निधि पांडे हियर। तो आज की क्लास हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज जो हम लोग फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं अपने वेट में पेन एक्सचेंज कर लेती हूँ, ठीक है। मैं फॉर्मूले बताने वाली हूँ बिजनेस स्टैट्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जिसका भी एग्जाम 11 दिसंबर को। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर में थोड़ी शादी अभी किसी की है, तो उसी वजह से मेरा थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया है कि एग्जाम की वीडियोस एंड ऑल। तो मेरे कुछ वीडियोस, जैसे अभी मैंने एफएम की पूरी वीडियोस नहीं डाली हैं, जो मैं एफएम के टाइम पे, क्योंकि जो शादी है वो 11 तारीख को, उसके बाद हमारे पास 4 से 5 दिन होंगे जब आपका एफएम का एग्जाम है, उससे पहले तो मैं एफएम तो वहाँ पे करवा दूंगी, बट थोड़ा बिजनेस स्टैट्स के लिए मैंने सारा सिलेबस बिजनेस स्टैट्स का खत्म करा दिया है। 9 के 9 चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बता दिया है, उसके आंसर्स मैं एक एज अ शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप उसके आंसर्स चेक करना, बट आप लोग ज़रूर उस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके जाना। उसके बाद आप लोग वो क्वेश्चन पेपर करने से पहले चाहे बाद में, बट आप भी एक बार फॉर्मूला शीट, मैंने फॉर्मूला शीट बना रखी है, उसके बिहाफ पे आप लोग सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ के ज़रूर जाना। मैंने चैप्टर वाइज, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने चैप्टर वाइज ये फॉर्मूले बनाए हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा 10 पेजेस है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ विद द वीडियो, फिर आप लोगों की हेल्प में ही आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ, सेंटर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने आपको यहाँ पे मीन मीडियन मोड, आप इस तरीके से उसकी वैल्यूज लिख लेना। मीन मीडियन मोड मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से क्या होता है मीन मीडियन मोड एंड ऑल। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक मीन। देखिए, मीन में मैंने 3 तरीके बताया था, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो ये दोनों जो हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन है, ये मैंने आप लोगों को चैप्टर के साथ ही बता देता, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट, जो आपके ऑन द स्पॉट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे आप इसको देख कर या फिर इसको पढ़ के आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मैंने इसके लिए बताया। क्योंकि वो जो फॉर्मूले हैं ना, वो आप लोग कंप्यूट करने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, बट इसकी वजह से आप लोग ये अच्छे से एग्जाम तो दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर देखो, अरिथमेटिक मीन जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, आप जितने भी नंबर्स आपको दिए होंगे उसका आपको टोटल करना है, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया था 3 तरीके की सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज तो ईजी होती है, जो जहाँ पे सिर्फ आपको एक्स गिवन होता है, तो आप एक्स को सारा टोटल करोगे, अपॉन में जितने नंबर्स हैं उनको लिख दोगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए। बट एग्जाम में कभी नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक ही फॉर्मूला होता है। दिस इज आपके पास यहाँ पे एफ भी होगा, एक्स भी होगा डिस्क्रीट सीरीज में, तो आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप उसे ऊपर रखो, उसका टोटल करके आप ऊपर रखोगे, और नीचे आप लोग एफ का जो टोटल है उसको आप एन मानोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे आपको एक्स निकालना होता है क्लास इंटरवल के एवरेज से। ये आपको पता है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला समझा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा चैप्टर डिस्क्रिप्शन में आपको समझा रखा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी कि मैं रात को आज एक वीडियो बना दूंगी जहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स का एक फिनोमेना आप लोगों को समझा दूंगी कि आपको कैसे एग्जाम में करके जाना है। क्योंकि कल मेरे घर में शादी है, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी रहूंगी, बट मैं आज रात को आपको ये वाला पूरा फिनोमेना समझा दूंगी, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मतलब वैसे तो मैं लेट हूँ ऑलरेडी, आई नो, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप मतलब उतना बता दो जितना आप एक रात में एटलीस्ट कवर कर सको, राइट। बट जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता है, अगर मैं देखूँ मीन के बाद मीडियन का, देखो सबसे पहले बताऊंगी ऑड और इवन के लिए थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मूला होता है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मैं बात करूँ या डिस्क्रीट सीरीज के लिए बात करूँ, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आपका ऑड और इवन का अलग अलग फॉर्मूला होता है। ऑड के लिए आपका सिर्फ होता है n+1 कर दोगे, अपॉन में 2 कर दोगे, तो वहां पे आपको जो आपके पास, जैसे ये करने के बाद आपके पास आएगा 5, तो जो आपके 5th नंबर, आपका एक्स दे रखा है, आपका एफ जो 5th नंबर पे होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। और अगर मैं इवन के लिए बात करूँ, इवन नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, 0, 2, 0 तो नहीं होगा, ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या 8 होंगे, इस तरीके के नंबर्स होंगे, तो इतने तरीके के सीरीज होंगी, तो उस हिसाब में आपका इवन होगा। तो इवन में क्या करोगे, सबसे पहले आप n/2 करोगे, ठीक है। वो n/2 प्लस वैल्यू जो भी n+1/2 की वैल्यू, जो इन दोनों के प्लस करके जो वैल्यू अपॉन में 2 करके जो वैल्यू आएगी, यानी फॉर एग्जांपल इस पूरे को सॉल्व करके आया 5 या 6 जो भी आए, तो वो जो 6th नंबर की वैल्यू होगी ना, वो आपका मीडियन होगी। 6 मीडियन नहीं होगा, जो आपकी 6th नंबर की वैल्यू, 6th वैल्यू आप देख रहे हैं, वैल्यू एट वैल्यू, तो वैल्यू 6th नंबर की वैल्यू आपकी यहाँ पे मीडियन होगी, ठीक है। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आप लोगों को पहले क्लास निकालना होगा। क्लास कैसे निकालोगे, n/2 मान लो, n अगर आपका n यानी कि f का टोटल, n आपका अगर मान लो 100 है, 100/2 यानी कि 50, तो 50 जहाँ पे लाई करेगा, आपको पता है कि आपको मीडियन के लिए मैं ऑलरेडी सब कुछ समझा चुकी हूँ। मीडियन के लिए आपको CF निकालना होता है, तो CF यानी 50 से जो हल्का बड़ा होगा,
तुरंत बाद जस्ट जो बिगर होगा वो आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा। वहाँ से आप क्लास इंटरवल डिसाइड करोगे, देन आप वहाँ से लोअर लिमिट ले लोगे, फ्रीक्वेंसी ले लोगे, आपको हाइट्स मिल जाएगी, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये देखिए अब नेक्स्ट अगर हम आए तो यहाँ पे आपके पास आता है मोड। मोड आपका क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज आपको पता है कौन सी होती है, वो सीरीज जो यहाँ पे सिर्फ एक्स गिवन होता है, तो एक्स यहाँ पे गिवन होगा, तो सबसे ज़्यादा जो बार जो मतलब बहुत ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंट हुई होगी, सबसे ज़्यादा बार, फॉर एग्जांपल 4 4 4 5 2, इस तरीके से सीरीज है, 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो दिस इज़ योर मोड इन द इंडिविजुअल सीरीज। अगर मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक क्लास इंटरवल मिलेगा। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा एग्जाम में, जैसे भी होगा, तो वहाँ पे आप F1 F0 ये था आपको डिसाइड करना पड़ेगा। राइट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब ये चैप्टर आपका इतना ही था बेसिकली। अब इस चीज़ की थ्योरी मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट एक बार मैं थ्योरी का भी एक ना PDF आज शेयर करूँगी, एज अ शॉर्ट शेयर करूँ या फिर लॉन्ग वीडियो में शेयर करूँ, बट आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी एक थ्योरी वाला पूरा का पूरा, जिससे आपको थ्योरी पढ़नी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में, वैसे मैं आपको सच बताऊं, एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल ही आता है स्टिल, बट आपकी थ्योरी भी आ सकती है, तो मैं थ्योरी भी एक बार अपलोड कर दूंगी। वैसे मैं लास्ट वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ, एक बार आप वहाँ से जाकर ज़रूर इसको कंप्लीट कर लेना थ्योरी को भी, बट मैं स्टिल आज थ्योरी दोबारा से एक बार रिवीजन के तौर पे मैं करवा दूंगी अगर मेरे को टाइम मिल पाया तो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 2 की, दिस इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बेसिक्स जो है वो हर पूरे चैप्टर में आगे काम आने वाले, कोरिलेशन में, रिग्रेशन में, नॉल, तो ये चैप्टर ये वाला तो जरूर करके जाना। देखिए सबसे पहले आपसे कहता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, बस उसी के बिहाफ पे काम करो, इससे ज़्यादा मत जाना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज मैंने बताया था, और ये किसके बेसिस पे होता है। रेंज जो है आपका वो एब्सोल्यूट मेजर के बेसिस पे होता है, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो रिलेटिव मेजर के बेस पे होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसने वीडियोस नहीं देखी है, सबसे पहले कहूँगी आज का दिन है, आज बैठ के सारी वीडियोस देख लो, जितने भी स्टैट्स की वीडियोस है, बल्कि FM की वीडियोस ज़्यादा है, स्टैट्स की वीडियोस कम है, तो स्टैट्स की वीडियोस आज 4 से 5 घंटे लगेंगे। सारी वीडियोस देख लो, 2x पे देख लेना। उसके बाद जो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला शीट है, इसको अच्छे से देख लेना। मैं नहीं कह रही कि आप नोट करो कॉपीज में, बट आप लोग एक कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम में जाते जाते भी रिवाइज करोगे तो भी याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे कहता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, तो याद रखना अगर आप इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल रहे हो तो इसका कोफिशिएंट भी याद रखना है कि इसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखिए इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, और अब Q3 कैसे निकालता है आपको पता होगा। Q3 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे अगर Q3 निकालना है तो बाहर 3 n प्लस, क्योंकि क्वार्टाइल जो है वो 4 हिस्सों में बराबरी बटता है, तो अपॉन में 4 होगा। ठीक है, और अगर आपको थर्ड मतलब Q3 निकालना तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर Q1 निकालना होगा तो कुछ नहीं करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो Q3 आपके पास आ गया। कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 तो करोगे, अपॉन में Q3 प्लस Q1 कर दोगे, जैसे हमने अभी भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज में किया। ईजी बहुत है, चीज़ों को समझना आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी जब मैं आपको PDF बता रही थी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही थी, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक मीन डेविएशन का क्वेश्चन बताया था, तो वो वाला क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आप देखिए मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए मीन डेविएशन निकालने का बहुत सही फॉर्मूला है, मतलब इजी है। एक्स आपको गिवन होगा, एक्स में से आप उसका मीन को लेस कर दोगे तो आपके उसका टोटल कर लोगे और अपॉन में n रख दोगे, दिस इज और मीन डेविएशन आ जाएगा। अब अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो उसके 2 फॉर्मूले हैं, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, और आपके एग्जाम में अबाउट मीडियन आ रखा है, आप देखना जाके। जिसने अभी जिससे सॉल्व नहीं हुआ है वो यहाँ से मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले शीट दे रही हूँ कि आप खुद से उसको रिविजन करो। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे कहता है कि अबाउट मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मीडियन निकाल लोगे। मीडियन निकालने के बाद उसका मीन डेविएशन निकालोगे, एफ में से माइनस करके। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको एफ में से माइनस करना होता है। ठीक है, एफ का टोटल कर लोगे, उसमें से आप माइनस करते जाओगे आपका मीडियन, तो आपके पास आ जाएगा, अपॉन में मीडियन रख दोगे। और अगर मीन का अबाउट मीन निकालना है, मीन डेविएशन, तो मीन निकाल लोगे और उसका मीन डेविएशन निकालोगे, अपॉन में मीन। सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, मीन मीडियन आप पढ़ के आ चुके हो। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अब वेरिएंस क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखेंगे तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको एक्स में से, और वेरिएंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे c का स्क्वायर। ठीक है, उल्टे 6 का स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ देखिए आपको एक्स में से एक्स का मीन माइनस करना, उसका टोटल करोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, दिस इज योर, और अपॉन में n रख दोगे, जो अभी हम ऊपर करके आए हैं मीन डेविएशन में। वेरिएंस में भी वही होता है, बस यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाता है वेरिएंस में, याद रखना। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका
वेरिएंस आएगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का जो भी आपका वेरिएंस आएगा, ठीक है, उसके अपॉन में उसका मीन रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ईजी है, जो भी आपका वेरिएंस आएगा पहले आपको वेरिएंस निकालना है, उसका अंडर रूट कर दोगे, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो ये चीज़ें आपकी हो गई पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगी, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका रिग्रेशन बना है, कोफिशिएंट कोरिलेशन बना है, मोमेंट्स, स्क्वीनेस, कुर्टोसिस, सब जगह वो चीज़ें यूज होने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास मोमेंट्स दे रखा, तो ये चीज़ें तो बहुत ईजी है। मोमेंट्स में देखिए, मोमेंट्स में आपको बताती हूँ, स्क्वीनेस बताती हूँ, कुर्टोसिस क्या है। देखिए सबसे पहले अगर मैं मोमेंट्स की बात करूँ, मोमेंट्स आपके 4 मोमेंट्स, मैंने आपको 3 मोमेंट्स वहाँ पे बताया था, रॉ मोमेंट बताया था। रॉ मोमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, सेंट्रल मोमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। सेंट्रल मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट को क्या फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला है जो अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो, मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का सेम फॉर्मूला है आपका सेंट्रल मोमेंट्स का। दिस इज द टोटल करोगे आप dx को ना, याद रखना dx को हम बोलते हैं x माइनस एक्स का मीन, तो यही है आपका सेंट्रल मोमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों का x माइनस एक्स। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, अगर आपसे कहेगा सेंट्रल मोमेंट्स निकालिए 4 मोमेंट्स के, तो 4 कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर, जैसे अगर आपको मोमेंट 1 निकालना है, सबसे पहले तो 1 कर दोगे। यहाँ पे 1 का मतलब 1, अगर यहीं पे आप लोगों को μ2 निकालना पड़ा, यानी सेकंड मोमेंट निकालना पड़ा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दोगे। इस तरह अगर आपको थर्ड मोमेंट निकालना पड़ा तो क्यूब कर दोगे, फोर्थ मोमेंट निकालोगे तो पावर 4। इस तरीके से आपको पावर चेंज करनी, तो हर में होगा। ये तो बहुत ईजी है, मैंने आपको वहाँ बताया था। यहाँ पे आपके पास कहता है, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टैंडर्डाइज मोमेंट। इसके अंदर आपको यहाँ पे म्यू निकालना है, म्यू यहाँ से निकालोगे, उसके अपॉन में स्टैंडर्ड वेरिएशन रख दोगे, जो भी उसकी, अगर वो फर्स्ट बोलेगा, सेकंड, जो सा भी आपको मोमेंट निकालने को बोलेगा, उसकी पावर उतनी रख दोगे। नेक्स्ट आपके पास कहता है एब्सोल्यूट मोमेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ थ्योरी में, तो इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पे जाके वीडियोज़ में इसकी थ्योरी समझो सबसे पहले। तो आपसे कहता है कि ये आपकी फॉर्मूला, मतलब x माइनस म्यू और उसकी पावर जो भी, जैसे अगर आपको फर्स्ट बोलेगा तो यहाँ पर 1 पावर रखोगे, सेकंड मोमेंट बोलेगा तो सेकंड रखोगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे पुट ऑन करना है। अब देखिए मोमेंट्स के आपको 4 तरीके बोलते हैं। अगर आपको बोलेगा डायरेक्टली, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो ये सब नहीं यूज़ करोगे। डायरेक्टली अगर आपको ये बोलेगा कि 4 मोमेंट्स निकालिए बस, तो आप लोगों को यहाँ से निकालना है। 4 मोमेंट आपके बने हुए हैं, दिस इज द मीन, वेरिएंस, स्क्वीनेस और कुर्टोसिस के बेसिस पे। मीन के बेसिस पे आपको मीन तो आता है ना, मीन आता है, वेरिएंस निकालना आता है, स्क्वीनेस निकालना आता है, कुर्टोसिस निकालना आता है, तो फिर ये बहुत इजी है। क्योंकि मीन निकालने के लिए आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपको पता है ये फॉर्मूला लगाना होता है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए तो वो सेम ही लगेगा इसके अंदर। सेकंड मोमेंट निकालने के लिए वेरिएंस से निकालते हो, सेकंड मोमेंट वेरिएंस का निकालने के लिए हम वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ के आए, तो वेरिएंस का सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। नेक्स्ट आपका स्क्वीनेस है, स्क्वीनेस अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो स्क्वीनेस का भी सेम फॉर्मूला लगेगा। कुर्टोसिस पढ़ेंगे तो कुर्टोसिस का भी सेम फॉर्मूला लगेगा। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि आपका फोर्थ मोमेंट है तो आपकी पावर 4 हो जाएगी, ये आपका थर्ड स्क्वीनेस है तो आपकी थर्ड पावर हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास पावर चेंज होगी, बाकी चीजें सारी सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं स्क्वीनेस की बात करूँ, स्क्वीनेस में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको 4 तरीके के फॉर्मूले बताए थे, किस तरीके से आपके 4 तरीके के फॉर्मूले लगने वाले हैं। यहाँ पे पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस क्या होता है, मीन माइनस मोड, अगर आप मीन के बिहाफ पे निकाल रहे हो तो, और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट निकालोगे अगर इसका तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और अरिथमेटिक मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड। ये सब आप चीज़ें मतलब लिख लेना या फिर पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से रीड हो जाएंगे। मोमेंट बेस स्क्वीनेस निकालने के लिए अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि मोमेंट, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया ना, चीज़ें बिल्कुल सेम है। देखिए मोमेंट बेस स्क्वीनेस दिस है, और दिस इज द सेम ऑफ मोमेंट बेस स्क्वीनेस, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहेगा, नेक्स्ट हाँ बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस निकालने को अगर बोलेगा क्वेश्चन में, तो Q1 आपको निकालना आता है, Q2 निकालना आता है। 2 बेस आप मल्टीप्लाई कर दोगे n+1 अपॉन में 4, ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है, क्वार्टाइल वाले में। तो ऐसे ही आपको Q1 + Q2 - 2 m जो है ना, ये मीन लिखा हुआ, मीडियन लिखा हुआ है, सॉरी m का यहाँ पे मतलब है मीडियन, तो यहाँ पे आपको मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा, अपॉन में Q3 - Q1, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, ये जो है वो परसेंटाइल में खेलता है। मैंने आपको बताया था परसेंटाइल आपका 100 से डिनोट होता है, तो यहाँ मैंने आपको एक वीडियो में परसेंटाइल निकालना सिखाया था, स्क्वीनेस वाली वीडियो में मैंने आपको एंड में परसेंटाइल निकालना सिखाया था, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे समझाऊंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, और जिसको आता है वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कुर्टोसिस का एक ही फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा भी मगजमारी नहीं है, जो अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो ना कुर्टोसिस, ये देखिए सेम, ये कुर्टोसिस पढ़ के आए हो ना, सेम यही फॉर्मूला है, नो वरीज अबाउट दैट। कुर्टोसिस को हम इससे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए, एक तो ये है, ये चीज़ें आप μ/μ2, और ये आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ना आपका म्यू है, μ4 और μ2। अब μ4 कैसे निकालते हैं, ये हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। μ4 ये रहा, μ2 ये रहा, इसी को अपॉन में आपको रखना है फाइंड करके, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ही गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन होगा तो आपके पास ये तो है ही,
इससे निकाल लेना, ठीक है। 1/n बाहर ही रख देना, एन आपको पता है टोटल नंबर्स होता है, x माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड वेरिएशन के पावर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कोरिलेशन। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला बता दिया है, चैप्टर नंबर 2 का बता दिया, चैप्टर नंबर 2 का बता दिया, चैप्टर नंबर 3 का बता दिया, राइट सारे। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 और 5 जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है, तो मैं प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे अलग से कोई फॉर्मूला शीट नहीं बनवा रही, बट मैं आप लोगों को जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगी अभी आज रात को, तो मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ा सा समझा आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 तीनों के फॉर्मूले बता दिए। अब चैप्टर नंबर 4 और 5 यानी दिस इज द प्रोबेबिलिटी चैप्टर, इसके फॉर्मूले मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बिकॉज ऑफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर में अभी कुछ टाइम पहले ही उसके फॉर्मूले करवाए हैं, तो मैं उसका रिवीजन नहीं करवाने वाली हूँ, और मैं ऑलरेडी उसमें फॉर्मूले डाल चुकी हूँ। अगर मेरे को टाइम आज मिल गया तो मैं उसके फॉर्मूले एक शीट में शॉर्ट्स में डालूंगी, डोंट वरी, बट आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि उसके फॉर्मूले से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये है कि x में से x का मीन माइनस कर दो, ये निकाल लो, उसका टोटल निकाल लो, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट दिस इज व्हाट कि जो आपका प्रोबेबिलिटी के दोनों चैप्टर उसके अंदर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग पहले उसकी वीडियोस देख लेना, ठीक है। उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद टाइम सीरीज भी मैंने अभी करवाया, उसमें भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे ग्राफ बनाने हैं, जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट। और नेक्स्ट आपसे फिशर वाला है वो इंडेक्स नंबर में मैंने आपको 3 ही फॉर्मूले बताए हैं, दिस इज लास्ट पायरे एंड पास्ट और फिशर वाला जिसको हम इंडेक्स भी आइडियल भी बोलते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वो वाला वीडियो भी बहुत छोटा सा है, वो वीडियो तो बहुत छोटा है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है, उसका एक ही वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चैप्टर के फॉर्मूले नहीं लिखवाए हैं, बाकी सारे फॉर्मूले शीट है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए मैं आपको अगर कोरिलेशन बताऊँ थोड़ा सा, कोरिलेशन क्या होता है आपको पता है, कोरिलेशन एक्स और वाई यानी 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, दिस इज कोरिलेशन। और रिग्रेशन है कि रिलेशनशिप कितना है, ठीक है, रिलेशनशिप को डिटर्मिनेशन करता है, दिस इज द रिग्रेशन। तो ये दोनों चीज़ों का फॉर्मूला आपको बताती हूँ। देखो कोरिलेशन में मैंने आपको 3 आपको फिलोसोफर्स बताए थे जिनके आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, जहाँ पे भी आपको ऐसा आर मिले दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ पियर्सन ने कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, दिस इज द dx dy मैंने आप लोगों को ऑलरेडी निकालना सिखा दिया कि dx और dy कैसे निकालते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ dx एंड dy। उसके बाद आप लोगों को n यानी टोटल नंबर और x और y का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज द पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को जैसा बताया, आप देखिए अगर मैं बात करूँ स्पीयरमैन के फॉर्मूले की, तो स्पीयरमैन ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, बिकॉज ऑफ इस चैप्टर में अगर कोई सा फॉर्मूला आता है इस चैप्टर से तो यही आता है बेसिकली। स्पीयरमैन कोरिलेशन को वो रैंक देता है, रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड करता है, इसको हम इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पतले पी से, ऐसा आप याद रख लेना। इसका फॉर्मूला होता है 1 - 6, जो ये मैंने आपको तरीका बताया था। डी यानी आपका डिफरेंस होता है एक्स और वाई दोनों के रैंक का डिफरेंस होता है, उसका स्क्वायर आप कर दोगे, उसका टोटल करोगे, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 से, दिस इज, तो मैंने आपको ऑलरेडी सब फॉर्मूले में बता रखा है। एन होता है जितने आपके नंबर्स होते हैं टोटल, तो दिस इज द एन, और आप इस तरीके से फॉर्मूला पुट कर दोगे। और कैंडल स्टाउ मैंने आपको बताया था, सी मतलब होता है कॉर्डेंट पेयर्स और डी मतलब होता है डिसकॉर्डेंट पेयर्स। यहाँ पे आपको कॉर्डेंट पेयर्स डिसाइड करो। कॉर्डेंट पेयर्स वो होता है जैसे कि अगर x भी बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा होगा, मतलब बढ़ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कॉर्डेंट पेयर। इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कॉर्डेंट है। और डी यानी कि डिसकॉर्डेंट पेयर, यानी कि अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा होगा ना, अपोजिट रिलेशनशिप होगा दोनों में, तो दिस इज कॉल्ड डिसकॉर्डेंट पेयर। तो ये जो है वो कैंडल स्टाउ बताते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे C - D का फॉर्मूला होता है, आपको टोटल करना है कि कितने कॉर्डेंट पेयर है, डी मतलब होता है कितने डिसकॉर्डेंट पेयर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करना होता है, राइट। अब नेक्स्ट आपसे कहता है स्टैंडर्ड एरर, इसका एक लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का। इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, चैप्टर बस ये थ्योरी पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड एरर का एक फॉर्मूला होता है, दिस इज n यानी कि जितने सैम्पल एरर होंगे अपॉन में n यानी कि जितने टोटल नंबर होंगे, राइट। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट आपसे p यानी प्रोबेबल एरर, जिसका क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये जो 0.6745 जो है ये आप लोगों ये आप लोगों की वैल्यू है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। नंबर सीरीज आपको कांस्टेंट रहेगी, 1 - r स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और अपॉन में n यानी नंबर्स, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कोरिलेशन के सारे फॉर्मूले। अब देखते हैं हमारे पास लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के कुछ फॉर्मूले हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं अपने रिग्रेशन चैप्टर पे। दिस इज द चैप्टर ऑफ रिग्रेशन, चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो इसकी ना मैंने आप लोगों को इक्वेशंस बताई थी कि इस चैप्टर में आपकी इक्वेशंस आपको बनानी है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, फर्स्ट वन इज नॉर्मल इक्वेशन, सेकंड वन इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहला जो आपका यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको किस चीज़ से यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं
नॉर्मल इक्वेशन तो बहुत ईजी, मैंने आप लोगों को बताया था। ये आप लोगों का अगर आप टाइम सीरीज में देखेंगे तो उसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड भी इसमें यूज़ है, तो सेम टू सेम वही है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये इक्वेशन होती है, इसके दो नॉर्मल इक्वेशंस बनते हैं जिसमें आप लोगों को इसमें आपको समीशन y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो आपकी नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं। इसके बाद आप लोगों की देखिए मैंने आपको बताया था एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स दो बनती है, तो वाई ऑन एक्स में आपको वाई पे बनती है, ठीक है, और एक्स ऑन वाई पे आपकी एक्स पे बनती है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी और आपको बस ये मैंने एक चार्ट दिया है कि आप लोग डायरेक्टली इसको फ्लो में याद कर सके, राइट। अब देखिए ये तो आपको हो गया नॉर्मल इक्वेशंस के लिए। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में कभी भी आपसे पूछेगा इक्वेशंस बनाओ, आपसे बोलेगा डायरेक्टली 2 इक्वेशंस बनाओ। मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी दिखाया था, तो वहाँ पे आपको दोनों ही बनाने, दोनों का मतलब ये होता है कि वाई ऑन एक्स भी बनाओ और एक्स ऑन वाई भी बनाओ, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 2 इक्वेशंस क्या होती है। 2 इक्वेशंस वही होती है कि एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स आपको दोनों ही बनानी होती है, राइट। अब देखिए इसमें कहेगा नेक्स्ट, ये तो पहला मेथड हो गया यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन। नेक्स्ट आपसे कहेगा यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट। आपको डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आपको नॉर्मल इक्वेशन बनानी है। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट से, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर कराया उसमें आपको डायरेक्टली मेंशन है कि आप लोगों को रिग्रेशन कोफिशिएंट को यूज़ करना है। तो दिस इज द कि आप लोग इस चारों फॉर्मूले में से जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जिस भी अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन में से कैसे यूज़ करना है। देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के आपके 4 तरीके होते हैं, ठीक है। 4 तरीके में से मैं अगर आपको बताऊं कि आपको कौन सा लगाना है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले अगर मैं देखो एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मैंने आपको ये भी अच्छे से बताया था कि आपको कैसे लगाना है। आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, आप कोई सा भी लगा सकते हो जो भी आपको सही लगे और आपको जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट्स गिवन हो, ठीक है। अगर आपको वाई का मीन गिवन है, बी वाई एक्स, अब बी वाई एक्स क्या होता है देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन मैंने आपको बताई थी हर एक में सेम रहेगी, चाहे वो तीनों में से कोई सा भी हो। बट ये आपकी चेंजिंग कहाँ होगी, जो आपको ये बी वाई एक्स निकालना होगा। एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों आपको इक्वेशन निकालनी है, आपको पता है। तो बी वाई एक्स कब निकलेगी, वाई जब पहले होगा, यानी कि वाई पे इक्वेशन बनेगी तो वाई पहले होगा तो बी वाई एक्स हो जाएगा, और एक्स ऑन वाई यानी कि एक्स पे इक्वेशन बनेगी तो एक्स आपका पहले हो जाएगा तो बी एक्स वाई हो जाएगा। दोनों का निकालने का तरीका आपका सेम ही रहेगा। ये देखिए आपको बी एक्स वाई कैसे निकालना है, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर देना, उसका समीशन कर लेना, उसके बाद एन से उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज योर बी एक्स वाई, राइट। ये आपको ऐसे निकालना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्स ऑन वाई का भी गिवन है, ठीक है। ये आपका तरीका एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई सीरीज से अपना रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का। नेक्स्ट आपका डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन भी आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम है ऊपर वाले की तरह, बस यहाँ वहाँ पे आपको एन से मल्टीप्लाई करनी थी, यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स है। नेक्स्ट आपसे कहेगा एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मैंने आपको निकालना बताया था कि एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। डीएक्स का मतलब होता है यहाँ पे डीएक्स और डीवाई जो है ना, डीएक्स और डीवाई का मतलब है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स का अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन आपको या तो क्वेश्चन में ऊपर गिवन होगा, एज्यूम्ड मीन ये है, तो आप एक्स में से उसको लेस करते जाओगे तो आपके पास ये जो वाला डीएक्स है ना ये आ जाएगा। और अगर आपको एज्यूम्ड मीन नहीं गिवन होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास सीरीज गिवन होती है, जैसे एक्स आपकी सीरीज होती है ना, तो उस सीरीज के अंदर आपको क्या करना है बेट, आपको सीरीज के अंदर क्या करना है ना, ये सीरीज आपको गिवन है तो आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं, जैसे अगर ऑड नंबर्स है तो आपको फॉर एग्जांपल ये आपकी सीरीज है, ठीक है, आपकी सीरीज गिवन है, तो आपको मीडियन वाला वैल्यू, ये ऊपर से 2 हटाए नीचे से 2 हटाए, मीडियन वाली वैल्यू जैसे हम मीडियन निकालते थे, तो 6 आपका अज्यूम मीन हो गया। इसमें से आप सबको लेस करते जाओगे, राइट, जैसे हम टाइम सीरीज में करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। और अगर आपको ऑड गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऑड गिवन है, तो आप दोनों 2 ऊपर से निकाले 2 नीचे से निकाले, बच्चे 2 बीच में, जो उसमें से आप जो ऊपर वाला होगा उसको आप लोग अज्यूम मीन कंसीडर करोगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अज्यूम मीन कैसे मतलब अज्यूम करते हैं, वो आपको ये अजम्पशन होती है अज्यूम मीन में। तो डीएक्स और डीवाई कैसे निकलता है, डीएक्स होता है आपका एक्स में से आप अज्यूम मीन माइनस करते हो, और डीवाई निकालने के लिए वाई में से अज्यूम मीन माइनस करते हो, राइट। तो इस तरीके से आपका ये बनता है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट तरीका देखिए, हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्टली आपको आपको एक तो ये बोलेगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो, फिर आपसे कहेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकालो उसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया था, वहाँ पे गिवन है, तो वहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हो तो आपको बी एक्स बी वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है, और वैसी बात है। तो आप लोग क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए भी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दोनों याद रखना, वो उसके लिए आपको अगर आपको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकालिए इसी के साथ साथ, तो आप लोग जो बी एक्स बी वाई बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाला होगा उसी की मल्टीप्लाई करके अंडर
पुट लगा दोगे, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये फॉर्मूला याद रख लेना, मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने अब बताया, ठीक है। अब देखिए चौथा तरीका आपका क्या गिवन है कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कभी भी, या तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन हो, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन हो, या एक्स का मीन, एक्स का वाई का मीन ऐसे गिवन हो, तो आपको क्या करना है, आपको सीरीज ना गिवन हो कि अगर आपको ऐसे गिवन है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखा चुकी हूँ पहले ही, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको वो गिवन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपसे ये सब चीजें देगा और आपसे कहेगा रिग्रेशन इक्वेशन निकालो y ऑन x पे या x ऑन y पे। तो आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे सेम ऊपर वाली इक्वेशन सेम रहेगी जैसे मैंने आपको बताया, बस b y(x) में और b x(y) में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसे पुट करके डायरेक्टली निकाल लेनी है। b y(x) निकालते समय आपको r यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट और y(x) स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y(x) इस तरीके से आपको यहाँ पे पुट करना है, राइट। तो आई होप आप देखिए y पहले तो y ऊपर, x बाद में तो x नीचे, इस तरीके से x यहाँ पे ऊपर है, x ऊपर, y नीचे तो y नीचे, राइट। अब ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और आज की वीडियो में मैंने आपके सारे किसी का मुझे पास कमेंट भी आया था और मेरा ये पहले से भी था कि मैं आप लोगों को ये ज़रूर करवा दूंगी, क्योंकि ये चीज़ है ना, मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप लोग एक फॉर्मूला शीट बना के रखिए जिससे आपकी हेल्प हो सके कि आप लोग अच्छे से उसको रीड आउट कर सको, राइट। तो आज मैंने आपको इसके साथ अपना फॉर्मूला शीट मैंने खुद से बनाया था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी और टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर के तीनों चैप्टर के फॉर्मूलेस में नहीं दिए हैं। टाइम मिला तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में दे दूंगी, नहीं मिला तो मैं ऑलरेडी कह रही हूँ, क्योंकि आप फॉर्मूले से उसको नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको पूरी ही वीडियो देखनी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप देख सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्लियर हुई होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि मैं 2 वीडियो आज ही रात में शेयर करूँ, एक आज में और एक कल सुबह में कर दूंगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मेरे घर में थोड़ी अभी शादी चल रही है, तो 2 शादियां थी, उसमें से एक ऑलरेडी हो चुके, तो इसलिए थोड़ा सा घर में हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मेरा थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए डेली वीडियोज़ नहीं आ पा रही है। पर आई होप कि 2 वीडियोज़ में आज रात तक और कल सुबह तक एग्जाम, क्योंकि कल मेरा भी एग्जाम है और कल शादी भी है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी, दिस इज़ माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। पर आज की वीडियो आप ये देख के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।